प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुशील सर की पाठशाला में। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हम अपने क्लास 10+1 मैथ्स के 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10+1 मैथ्स का एक बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है कोनिक सेक्शंस। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें कोनिक सेक्शन की तो ये कोनिक सेक्शन होता क्या है। आपने पिछली क्लासेस में यानी कि 9th क्लास में भी और 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है कि कोन किस तरह से, राइट सर्कुलर कोन की बात हम यहाँ कर रहे हैं कि जो राइट सर्कुलर कोन है वो किस तरह से जनरेट होता है, किस तरह से बनता है। जब एक राइट एंगल ट्रायंगल को किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जाता है तो इससे जो हमारे पास विजुअल हमें प्राप्त होता है वो एक राइट सर्कुलर कोन होता है। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम कोनिक सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। मींस जब एक कोनिक सेक्शन एक प्लेन से इंटरसेक्शन करता है तो जो सेक्शन हमें मिलेगा उसको हम बोलेंगे कोनिक सेक्शन। तो प्यारे बच्चों, एक बार देखते हैं कि ये जो कोनिक सेक्शन है हमें किस तरह से मिलेगा। तो अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास कोई भी एक वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे कोई भी एक वर्टिकल लाइन है और कोई लाइन इसके अबाउट एक फिक्स एंगल पे रोटेट करती है। कोई लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पे और एक फिक्स एंगल पे रोटेट करती है। अब यहां से इस चीज को आपको दिखाना बड़ा मुश्किल होगा। आप पीछे व्हाइट बोर्ड पे बना हुआ जो फिगर 1 है उसको देखें कि हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है, एक खड़ी लाइन है जिसको एक दूसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे एक फिक्स एंगल पे। तो ये जो इंटरसेक्ट करने वाली लाइन है, जब ये वर्टिकल लाइन के चारों तरफ रोटेट करेगी तो इससे जो हमें विजुअल मिलेगा वो एक डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन होगा। यानी कि हमें दो कोन मिलेंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो प्यारे बच्चों, हम इसको समझते हैं। पहले जैसे मैंने इसको बनाने का प्रयास किया है कि ये हमारे पास ये जो वर्टिकल लाइन है, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है ये वाली, और ये हमारे पास ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये वाली जो लाइन है ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो जब ये जो एक्सिस है, ये जो वर्टिकल लाइन है, इसको हमें फिक्स रखना है और ये जो हमारी लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है ये रोटेट करेगी इसके चारों तरफ ये रोटेट करेगी, इस तरह से रोटेट करेगी ये इसके चारों तरफ। जो एंगल होगा वो फिक्स होगा, जो एंगल है वो कांस्टेंट रहेगा। एंगल नहीं चेंज करना, जितना एंगल है, ये एंगल है इन दोनों के बीच में या ये एंगल कह लो, ये फिक्स रहेगा। तब ये जब ये रोटेट करेगी तो इससे जो आपको विजुअल मिलेगा वो हमें डबल नैप्ड कोन मिलेंगे, राइट सर्कुलर कोन मिलेंगे, डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन। तो मैं एक प्रयास करता हूं, जैसे ही मैं ये आपको एक्सिस को फिक्स रखना है तो जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे, तेज तेज इसको घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको दो राइट सर्कुलर कोन मिलेंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, जैसा कि फिगर 2 में दिखाया गया। व्हाइट बोर्ड पे जो फिगर 2 है उसमें जो दिखाया गया किस तरह से मिलेंगे। आप इसको बनाने की और इसको रोटेट करके ट्राई करके देखिए। आप यहाँ पे एक बड़ी डोरी बांध सकते हैं और उसके साथ इसको घुमा सकते हैं। देखो, मैं एक बार कोशिश करता हूं घुमाने की। आप देखेंगे कि आपको एक सिलेंडर ऊपर नजर आएगा और एक
राइट सर्कुलर कोन ऊपर नजर आएगा और एक राइट सर्कुलर कोन नीचे आपको नजर आएगा। ध्यान है, ये जो एक्सिस है ये तो हमें फिक्स रखना है, तो यहां से तो इतनी तेज में घुमा नहीं सकता, तो इस वजह से मैंने इसको हाथ में लिया था। तो ये जो एक्सिस है, जो ये वर्टिकल लाइन है, इसको फिक्स रखना है। और जो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है एक ही कांस्टेंट एंगल पे, आप देखो एंगल तो इसका सेम ही रहेगा, तो ये हमारे पास ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, जो ये वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ द कोन। और ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है इसी से तो बन रहा है। अब ये इस इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसको जब हम घुमाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, दो राइट सर्कुलर कोन नजर आएंगे आपको जब इसको घुमाते हैं, तो एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, तो जो कि आपको जो फिगर 2 में दिखाया गया है। यानी कि आपको जो इसको रोटेट करने से, इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के कांस्टेंट एंगल पे, फिक्स एंगल पे, तो आपको कुछ इस तरह की शेप मिलेगी, आपको कुछ इस तरह की शेप मिल जाएगी। यानी कि एक जो राइट सर्कुलर कोन है वो ऊपर होगा और एक जो राइट सर्कुलर कोन है वो नीचे होगा। इसको हम बोलेंगे डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन। तो ये अपर राइट सर्कुलर कोन हो गया और ये लोअर राइट सर्कुलर कोन हो गया। मीन्स ये अपर नैप्ड राइट सर्कुलर कोन और यहां पे ये लोअर नैप्ड राइट सर्कुलर कोन हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये हमारे पास थोड़ा सा ये हमने बेसिक किया कि किस तरह से हमारे पास जब किसी वर्टिकल लाइन को फिक्स रख के उसके अबाउट कोई इंटरसेक्टिंग लाइन को किसी कांस्टेंट एंगल पे हम रोटेट करेंगे, तो उसको जब रोटेट करने से हमें क्या मिलेंगे, हमें डबल नैप राइट सर्कुलर कोन मिलेंगे, एक अपर और एक लोअर। तो जो ये फिक्स लाइन वर्टिकल लाइन है इसको हम एक्सिस ऑफ द कोन कहेंगे, जहां जो जिस लाइन के जो ये कांस्टेंट, ये जो लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन है जो एक फिक्स एंगल बना रही है, जिसको हम रोटेट कर रहे हैं, इसको बोलेंगे जनरेटर ऑफ द कोन, क्योंकि इसी की वजह से तो जनरेट हो रहा है ये कोन, तो जनरेटर ऑफ द कोन इसको बोलेंगे हम। और जहां पे ये दोनों जो कोन अपर और लोअर कोन मिल रहे हैं उसको बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ द कोन। तो प्यारे बच्चों, अब सिचुएशन ये आती है कि कोनिक सेक्शन। अब ये जो हमारे पास सिचुएशन मिली है, एक वर्टिकल लाइन के अबाउट एक फिक्स एंगल पे एक इंटरसेक्टिंग लाइन को रोटेट करने से ये सिचुएशन हमें मिली है। अब कोई प्लेन जब इसको इंटरसेक्ट करेगा तो दोनों की इंटरसेक्शन से जो हमें सेक्शन मिलेगा उसको हम कोनिक सेक्शन बोलते हैं। इन दोनों की इंटरसेक्शन से जो हमें सेक्शन मिलेगा उसको हम कोनिक सेक्शन बोलते हैं। अब प्यारे बच्चों, कैसा कोनिक सेक्शन हमें मिलेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये जो प्लेन है, सपोज करो ये हमारे पास जो स्केल है वो प्लेन है, वो इसको किस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है। अब सपोज करो कि ये इसको इस तरह से इंटरसेक्ट, इसका जो बेस है, जो इसका सर्कुलर बेस है उसके पैरेलल इसको इंटरसेक्ट करता है, तो हमें जो कोन पे, यहाँ पे कोन है हमारे पास, तो ये हमारा ये क्या होगा, सर्कल होगा। तो जब इसके इसी तरह से इंटरसेक्ट करेगा तो हमें सर्कल मिल जाएगा। अब डिपेंड करता है कि ये इसके जो बेस के पैरेलल इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर इसको इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर इसको इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमारे पास इस प्लेन की जो पोजीशन है, इंटरसेक्ट करने वाले प्लेन की जो पोजीशन है, इस पे डिपेंड करेगा कि जो हमारे पास सेक्शन है वो किस प्रकार का हमारे पास सेक्शन होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जब ये प्लेन इसको इंटरसेक्ट करेगा तो चार तरह के हमारे पास जो सेक्शन बन रहे हैं, एक सर्कल, एक है एलिप्स, एक है पैराबोला और एक है हाइपरबोला। तो प्यारे बच्चों, ये चार जो सेक्शन है, कोनिक सेक्शन जो है ये, इनके बारे में हम जो चैप्टर 11 है उसके अंदर पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप आज के इस वीडियो लेक्चर के जरिए ये समझ सकते हैं कि आप इस तरह से एक बनाएं और उसकी विजुअल देखें कि इसको रोटेट करके एक्सिस के अबाउट इसको तेज तेज रोटेट करके आप चाहें तो दोनों साइड में इसकी रस्सी बांध सकते हैं, उससे रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरह से करके देखें कि आपको ऐसी शेप प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके बाद आप सोचें इसके बारे में
कि इसको जब ये प्लेन इंटरसेक्ट करेगा, इस कोनिक को जब ये प्लेन इंटरसेक्ट करेगा तो किस तरह से इंटरसेक्ट कर सकता है, कितनी पोजीशंस पे इंटरसेक्ट कर सकता है, और जब इंटरसेक्ट करेगा तो किस तरह का सेक्शन हमें, यानी कि दोनों के इंटरसेक्शन से हमें कौन सा सेक्शन प्राप्त होता है, उस सेक्शन को हम बोलते हैं कोनिक सेक्शन। तो यहाँ इस चैप्टर में हम 4 कोनिक सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। आप इसको और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप क्ले के साथ या फिर और भी अगर चीप एंड बेस्ट की बात की जाए तो गीली मिट्टी के साथ आप इस तरह से कोन बना के एक चाकू के साथ उसको काट के देखें, सीधा जो इसका बेस है इसके पैरेलल काट के देखें तो आप देखेंगे उसके जब काटेंगे तो आपके पास जो आपको इंटरसेक्शन से मिलेगा वो एक सर्कल मिलेगा। इस तरह से काट के देखें, तिरछा काट के देखें तो उससे आप इसका थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के सेक्शन आपको मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।